लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन है 13,200 रुपी। स्टूडेंट्स, लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस है 13,200, आप लिख लीजिए। फिर क्या होता है, इट इज सोल्ड टू ए रिटेलर। ये जो वॉशिंग मशीन को बेचा जाता है किसको, एक रिटेलर को। ये मान लीजिए एक रिटेलर है, वो खरीदता है कितना रुपया में ना, आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 15%। अच्छा, 13,200 रुपया को दो बार सक्सेसिव, यहाँ पर लिखते हैं दो बार टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स। पहला 25% तो 75% सेलिंग हो गया। फिर दोबारा डिस्काउंट देने के बाद फिर से डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट देने के बाद फिर से डिस्काउंट 15%, तो 85% सेलिंग हो गया। ये सेलिंग प्राइस। लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस, खरीद रहा है कौन, रिटेलर। तो रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस। ये किसके लिए कॉस्ट प्राइस है स्टूडेंट्स, अरे भाई ये रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस, रिटेलर का कॉस्ट प्राइस है, वो इतना रुपया में खरीदा, रिटेलर का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी लिख दिया शॉर्ट में। अब आप लोग को ये समझ में आ गया इतना तक। अब पढ़िए, फिर से पढ़िए। द रिटेलर वांट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। रिटेलर क्या करना चाहते हैं, 20% प्रॉफिट करना चाहते हैं। भाई प्रॉफिट तो सीपी के ऊपर होना चाहिए, कि 20% बढ़ा के बेचेगा, तो इंटू 120% हम लिख दिया ना। अभी क्या हुआ ना, ये रिटेलर का सेलिंग प्राइस हो गया, बेच रहा है ना 20% प्रॉफिट। ठीक है, ये रिटेलर का सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, वो एक कस्टमर को बेचना चाहते हैं, ठीक, लेकिन डिस्काउंट कितना देना चाहता है, आफ्टर ऑल होंगे 25% डिस्काउंट ऑन इट्स न्यू लिस्ट प्राइस। अच्छा, ये रिटेलर क्या है ना, ये डिसऑनेस्ट थोड़ा सा निकला, वो और एक लिस्ट प्राइस, न्यू लिस्ट प्राइस कर दिया है। मान लीजिए न्यू लिस्ट प्राइस MP1 समझ लीजिए, ये रिटेलर का लिस्ट प्राइस है, किसका, स्टूडेंट्स। ये भाई साहब ये रिटेलर का लिस्ट प्राइस है, फिर से बोल दे रहा हूँ 13,200 ये पहले लिखा था, लेकिन रिटेलर खरीदने के बाद वो अपना मार्क प्राइस फिर से लिख दिया, नया मार्क प्राइस। ठीक है, नया मार्क प्राइस लिख दिया और 25% डिस्काउंट करके बेच रहा है। आपको क्या लग रहा है 13,200 लिखेगा, उससे ज्यादा लिखेगा। तो कितना डिस्काउंट दे रहा है स्टूडेंट्स, तो 25% डिस्काउंट मतलब 75% में सेलिंग करेगा, वो भी सेलिंग प्राइस हो गया। दोनों साइड इक्वल है ना, हम बताया था कॉन्सेप्ट। मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट होने के बाद सेलिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट होने के बाद सेलिंग प्राइस होता है, दोनों बराबर है। अब देखो 75% 75% बोथ साइड्स कट आउट हो गया। अब क्या करना है, कैंसल आउट करते हैं, इसको मिटा रहे, जल्दी निकल जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए ये 20 6 20 5 बार में जाएगा, और देखिए ये 5 17 5 20, ये 20, ये 5 गुना करने से 100 होता है, ये 100 हम 000 काट दिए। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो 102, 132 इंटू 102। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये जो 102 लिखा है ना, इसको आप करिए ऐसा 100 + 2 कर दीजिए, तो 13,200 को 100 में मल्टीप्लाई करिए, सॉरी 132 को 100 में मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 में मल्टीप्लाई करिए। अब आ गया पूरा, आ गया ना। ये लिस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस, इसका रिटेलर का न्यू मार्क प्राइस है। हो गया, समझ में आ गया स्टूडेंट्स ना, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।